मेरे सामने कन्या का मर्डर हुआ है। मैंने अपनी आंखों से पहली बार ये मंजर देखा है। उन्होंने कोई जांच नहीं की, सिर्फ दवाई लगाई, इंजेक्शन लगाया, वो भी दूसरे को लगाना था, वो मेरी सिस्टर को लगा दिया। मैं तब तक पर्चा बना कर ले जाता, तब तक उन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको डेड कर दिया था। सर डॉक्टर के पास क्यों आते हैं लोग कि जान बचा दे हमारी? भगवान मानते हम डॉक्टर को, यहाँ तो ये जानवर बने हुए, राक्षस बने हुए, और हम पहाड़ से दुर्लभ क्षेत्र से इतने भरोसे में आते कि हमारी जान बच जाए, और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये ऐसे जैसे भेड़ बकरी नहीं, यहाँ ठोसेंगे इंजेक्शन, यहाँ तुम्हारी नस नहीं मिली, फिर दूसरी जगह ठोसेंगे, फिर तीसरी जगह। दून अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया। दरअसल यहाँ पर एक 17-18 साल की लड़की की मौत हो जाती है, जिसका आरोप परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से इस युवती की जो है वो मौत हुई है। तो यहाँ पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इनसे बातचीत करते हैं, जो परिजन यहाँ पर आए हुए, जो स्थानीय लोग आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बचना शर्मा जी, जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये घटना घटी। तो इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर मुझे पता चला है कि हमारे यहाँ से एक महिला का यहाँ पे पॉइजन पी लिया है उसने। तो मैं आई, उसके पास मैं बैठी हुई थी, तो तब तक एक महिला आई, उसके साथ एक लड़की आई, वो बैठ गए पलंग के ऊपर हमारे बगल में। तो मैंने उनको, ओम प्रकाश जी ने बोला कि ये महिला जौनसारी लग रहे हैं। मैंने बोला आप जौनसारी है? तो उन्होंने बोला कि हाँ जौनसारी है। मैंने बोला कहाँ के? कि सियाइया समाल्टा के हैं। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? लड़की को पूछा क्योंकि वो ठीक ठाक दिख रही थी। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? उसने बोला बुखार हो रहा है। मैंने बोला कोई नहीं, ठीक हो जाओगी, मेरी बेटी को भी हुआ था और मेरी बेटी का डिस्चार्ज हो गया। फिर तब तक एक क्या बोलते हैं डॉक्टर आया, डॉक्टर प्रसाद जी, वो आए सर। उन्होंने देखा, उनको पूछा, लड़की को प्यार से पूछा है। उन्होंने बताया कि पहले तो पूछा कि आपको बुखार है? उन्होंने बोला कि हाँ है। कि और जगह कहीं दर्द है, पेन है? उन्होंने बोला नहीं। कि कहीं ब्लड वगैरह आ रहा है कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि नर्स को कि इनको डोज दे दो। वो गए वहाँ पे, उसने पहले एक शीशी तोड़ी और इंजेक्शन में भरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ले आए। जैसे लड़की के लगाया सर नर्स ने, हाँ, वो लगानी थी उनके लिए, जो जहर नहीं पिया लड़की ने, उसने उसको लगानी थी, वो लगा दी उसने उसको। जैसे ही उसको लगाई वो, वैसे सर लड़की ने हाथ पकड़ा, बोला ऐसे करा जोर जोर से कि वही ऐसे, और वैसे उसकी माँ ने उसकी माँ भी थी बगल में, उसने अपनी माँ को पकड़ा, चिल्लाई वो। और तब तक सर उसके पूरे शरीर का रंग बदल गया। मिनटों में, 5 मिनट में लड़की ने दम तोड़ दिया। और जब लड़की ने दम तोड़ा, क्या बुरा हाल किया इन्होंने बॉडी के साथ मिलकर, इतना बुरा हाल, पता नहीं क्या क्या उसके गले में ठोसा, खून निकाला, बहुत बुरा हाल किया। क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, लेकिन ये यहाँ पे तो हैवानियत दिखी है मेरे को। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की की 18 साल। क्या स्टूडेंट थी या? स्टूडेंट थी सर, इंटर। कहाँ पढ़ती थी? उधर ही सैया में पढ़ रही, बहुत गरीब घर की है। सैया जी। सैया कौन सा गाँव? ये समाल्टा के। समाल्टा। तो मेरा तो सर, सरकार तो पूरी व्यवस्था दे रही है। जब लड़की ने दम तोड़ दिया था उसके बाद डॉक्टरों का क्या जवाब था? हड़काया सबको, बाहर भगाओ कि इनको। वो अपना जो गुनाह था वो दबाना चाह रहे थे। परिजनों को भगाया, जो हाँ, सबसे पहले माँ को भगाया। अच्छा। हमें भी भगा रहे थे। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं साक्षी हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं सब देख रही हूँ और अभी भी देखूंगी, लास्ट तक देखूंगी। मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, इस लड़की को न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने कन्या का आपने मर्डर किया है। मर्डर कहेंगे सर उसको। और मेरा कहना ये है कि जब सरकार इतनी व्यवस्था दे रही है तो इनको ड्यूटी करने में क्या तकलीफ है? मरीज से ये सही से बात नहीं करते सीधे मुंह से। इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और इनको अंदर भी किया जाए इनको ऐसे। हाँ, अनट्रेंड डॉक्टर, और जो सीनियर डॉक्टर है सर, उनको, जो ये अनट्रेंड डॉक्टर है, 3 साल 2 साल तो इनको अपने साथ घुमाना चाहिए कि पेशेंट को कैसे देखा जाता है, उनको कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है ना। ये ऐसे जैसे भेड़ बकरी नहीं, यहाँ ठोसेंगे इंजेक्शन, यहाँ तुम्हारी नस नहीं मिली, फिर दूसरी जगह ठोसेंगे, फिर तीसरी जगह। ये तो बिल्कुल जानवर जैसा बिहेव कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है सर वहाँ पे स्वास्थ्य का, है ना। सीएमओ से बात हुई इस संबंध में? फोन ही नहीं उठा रहे सर। प्रिंसिपल से या एमएस से? दोनों अस्पताल के एमएस से? हाँ जी, दोनों अस्पताल के एमएस से कोई बात हुई?
कोई बात नहीं, फोन ही नहीं उठा रहे सर। और जो भी यहाँ पे आ रहे हैं बड़े बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए सर। बड़ा दुख का विषय है, मेरे सामने कन्या का मर्डर हुआ है। मैंने अपनी आंखों से पहली बार ये मंजर देखा है, पहली बार। सर मैं जब अपने पेशेंट को लाया तो मेरा पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ था। भाई हूँ जी। मैं उसको लेके गया भर्ती कराने के लिए सर। तब मैं भर्ती कराने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि वहाँ से पर्ची ले आओ बना के। मैं पर्ची बनाने गया, तब तक मैंने उसको बेड पे बैठा दिया। मैंने कहा उसको बैठा देता हूँ, बेड नहीं मिलेगा तब यहाँ पे बिठा देता हूँ। मैं बेड पे बिठा के आया हूँ, तब तक मैं पर्चा बनाया तो जो मेडिसिन दूसरे को लगानी थी वो मेरी सिस्टर को लगा दी उन्होंने। पर्चा बना नहीं था तब? पर्चा बना नहीं था तब तक। मैं पर्चा लेके पहुंचने वाला था, तब तक उन्होंने उसको लगा दिया। और वो लगाया तो उसको पेन होने लगा। पेन हुआ तो खून निकला और झाग भी निकला सर मुंह से। वो जो बोतलें होती हैं ना, वो 2 भर गई उधर। और 2 बोतलें भरने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया 3 मिनट में मात्र, तुरंत डेड। डॉक्टरों ने क्या बताया उसको? डॉक्टरों ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टरों ने ये बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते, डेड है जी। उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद वो वहीं पे रही बॉडी 10 बजे तक सुबह के। आज सुबह के 10 बजे के बाद उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज कर लिया, उसमें फ्रीजर में डाल दिया उस बॉडी जी। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर लापरवाही के चलते जान गई? जी लापरवाही के चलते ही गई सर। जब उनको यही नहीं मालूम है, जब हम मरीज को लाए तो ब्लड टेस्ट होना था, बुखार टेस्ट होना था, उन्होंने कोई जांच नहीं की। सिर्फ दवाई लगा, इंजेक्शन लगाया, वो भी दूसरे को लगाना था, वो मेरी सिस्टर को लगा दिया। मैं तब तक पर्चा बना कर ले जाता, तब तक उन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको डेड कर दिया था। कल रात को निशा नाम था लड़की का, वो हमारे समाल्टा जो है वहाँ से आई हुई थी। उसको नॉर्मल फीवर था, उनको फीवर था। फीवर के केस में ये था, सस्पेक्ट था कि डेंगू ना हो, आजकल चल रहा है। वो यहाँ पे लेके आए। जैसे यहाँ पे लेके आए और वो पर्चा बनाने के लिए गए, वो लड़की खुद चल के आई है और उसकी माँ और वो वहाँ पे बैठी हैं, बेड पे बैठी हैं। और उसी समय दूसरे पेशेंट भी थे यहाँ पे जो हमारे ही क्षेत्र के थे। वो औरत ने जहर खा लिया था, तो उसके लिए उसका भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। जैसे ही निशा आई और उसका पर्चा बनाने के लिए भाई गया और नर्स आई, यहाँ पे नर्स आई, उन्होंने 3 इंजेक्शन जो शायद जो हमारा सस्पेक्ट, मतलब हम सस्पेक्ट करते हैं कि यही हुआ था, कि वो 3 इंजेक्शन जो पॉइजन वाली लेडी को लगना था, वो जो बुखार वाली लेडी है उसको लगा दिया। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इमीडिएट उसके मुंह से ब्लड आया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और वो बहुत तेज चिल्लाई। और उस समय हम जो बचना जी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उसकी माँ वहीं पे बैठी थी, लड़की भी वहीं बैठी थी, और वहीं पे वो लड़की ढेर हो गई है। और उसके बाद उनकी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। यहाँ पे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रशांत था और भी जो भी थे, वो वीडियो पूरी है। इतना बुरा व्यवहार, एक किसी की बेटी की डेथ होती है और उसकी माँ को भगाया जाता है और लोगों के साथ उल्टा सीधा गाली गलौज किया जाता है, और वो बेचारी यहाँ पे लेटी हुई है। और उसके बाद मरने के बाद भी उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि भाई जब तक इसका जो है कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ से बॉडी नहीं हटनी चाहिए। ये लोग, हम लोग सब सुबह आए, रिकॉर्ड लेने के लिए रूम में गए, फिर पुलिस आई बात करने के लिए। जब तक सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए, बॉडी गायब, किसी की सिग्नेचर नहीं है। बिना पूछे बॉडी को यहाँ से आप कैसे, जो शवगृह है, कैसे पहुँचा सकते हैं? आपको पूछना, इतनी बड़ी केस हो गई है। एक चलती फिरती लड़की को आपने मर्डर कर दिया है, और मर्डर करने के बाद सीधे आप लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और आज तक, अभी तक यहाँ पे हम लोग जब आए, हमने सीएमओ को कॉल करने की कोशिश की, सीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया। धन सिंह रावत के पीए से यहाँ के दून हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का नंबर लिया, उनको कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हम जो भी जो कल्प्रिट होंगे उनको सजा देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जब हमको पता है कि उनको जो पहले उस समय ड्यूटी पे जो थे डॉक्टर्स, उनको सस्पेंड होना ज़रूरी है ना, वो सस्पेंड करने को तैयार नहीं है। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले वो डॉक्टर सस्पेंड होने चाहिए, फिर उसके बाद जो पंचनामा होगा उसमें जो डॉक्टर वहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे उनका एक पैनल बनना चाहिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि साक्ष्य को किसी भी तरह से मिसयूज ना किया जाए, हटाया ना जाए। सीएमएस बैठे हुए थे, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, सबसे पहले तो जब हम यहाँ आए, घटना का पता लगा तो हमने पहले सीएमओ को कॉल किया, सीएमओ ने कोई कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य सचिव आर राजेश जी को कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाया और उनको मैं उनके संज्ञान में ये मामला लाया, तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं। उसके बाद अंदर हम डेलीगेशन गया तो हम मिले, तो हमारी सीधी सी ये मांग है कि अगर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जो इंजेक्शन
एक पॉइजन खाई हुई एक औरत को लगना था, वो इस लड़की को लगा दिया, तो सीधा सा ये मतलब है कि उसकी हत्या की गई है। सीधी सी ये बात है कि जो भी दोषी है, जो इसमें दोषी है, 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। और सबसे पहले प्रथम हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इस फर्स्ट स्टेप ये है कि उनको पहले सस्पेंड किया जाए, सेकंड स्टेप उनका पंचनामा करके फिर पीएम रिपोर्ट, एक पूरी जो डेलीगेशन मतलब एक पैनल होगा डॉक्टर का, 2 या 3 डॉक्टर का पैनल हो, और उसमें पूरे वीडियोग्राफी के साथ पूरी पीएम करवाई जाए। और उसके बाद जो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तव में आता है तो इनके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए इनको, क्योंकि दून हॉस्पिटल में हम लोगों ने ही आना है, हमारे लोगों ने ही आना है। पूरे अगर आप देखें तो पूरा पहाड़ से कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो यहीं आता है, और अगर यहाँ पर लापरवाही इस प्रकार की हर बार होती रही, ये कोई पहला केस नहीं है, तो ये लोग आगे भी ऐसा करते जाएंगे। इस केस के बाद हम इन्हें वापस तो नहीं ला पाएंगे, परंतु एक नसीहत ऐसी दे जाए कि भविष्य में इस प्रकार के यहाँ पर कांड ना हो।